जब हमारा आश्रय परमात्मा होता है और हम अपनी टॉप प्रायोरिटीज में अपनी मुख्य प्राथमिकताओं में यदि परमात्मा को रखते हैं, अपने जीवन के उच्च आदर्शों को रखते हैं, अपने जीवन के मूल्यों को सांसारिक मूल्यों की तुलना में एक ऊंचा स्थान देते हैं, तो ऐसे में यदि हम इस पथ पर चलते चलते सांसारिक लोगों से यदि हम कामना कर रहे हैं, सांसारिक लोगों से हम कुछ अपेक्षाएं कर रहे हैं, परमात्मा पर विश्वास करने के बाद तो हमें ये विचार करना चाहिए कि हमारे विश्वास का स्तर क्या है, कि हमने चयन तो परमात्मा के पथ का किया है, लेकिन अगर कोई बात होती है तो हम अपेक्षाएं संसार से करने लगते हैं। और लोक में हम देखते भी हैं कि बहुत से लोग संसार के किन्हीं दुखों से जो उनके जीवन में घटित होते हैं, एक क्षणिक वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, और वैराग्य प्राप्त होने पर वो परमात्मा की तरफ प्रेरित होते हैं और प्रेरित होते हैं, चलते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनकी अपेक्षाएं सांसारिक लोगों से हो जाती हैं। जैसे चाहे ग्रस्त साधक हों या विरक्त साधक हों, लोक में आप देखते भी होंगे, हम भी देखते हैं अपने पास, कोई व्यक्ति साधु बन जाता है, उसका स्वरूप साधु हो जाता है, सन्यासी बन जाता है। क्योंकि लोक में होते कितने लोग हैं कि अलग विषय है, लेकिन ज्यादातर लोग बनते हैं या बनाए जाते हैं प्रयोजन पूर्वक, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। परमात्मा उनका चयन करे, उनकी अंतः प्रेरणा हो और वो अपनी अंतः प्रेरणा से उस भगवान के लिए, भगवान की अभिव्यक्ति का, भगवान के कार्य का वो माध्यम बन पाए, ऐसा लोक में बहुत कम देखने में आता है। प्रतिष्ठान अपने कार्यों को कराने के लिए, जैसे राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं का निर्माण करते हैं, ऐसे ही बड़े बड़े संस्थान सन्यासियों का निर्माण करते हैं, बाबाओं का निर्माण करते हैं और उनको अपने प्रयोजन में लगा देते हैं। उनका क्या आत्म कल्याण होगा, क्या अपने ज्ञान की वो शुद्धि करेंगे, क्या परमात्मा के पथ पर अपने जीवन में अष्टांग योग का पालन करते हुए यम नियम आदि से अपने जीवन को साध करके कैसे परमात्मा के पथ पर आगे बढ़ेंगे, इसका चिंतन उनके जीवन में हो या ना हो, लेकिन परमात्मा का या भगवान का नाम दे करके उनको सन्यासी बना दिया जाता है या एक स्वरूप दे दिया जाता है। या खुद लेने के बाद भी व्यक्ति इस पथ पर जब बढ़ता है, कुछ उपादान धारण कर लेता है, यथा तिलक लगा लिया, बाल बढ़ा लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, कुछ वस्त्र आदि पहन लिए, खलाऊं पहन ली, आदि आदि चिन्हों को धारण करने के बाद जब व्यक्ति चलता है, तो हम लोक में देखते हैं कि कुछ ही समय के बाद उनके मन में लौकिक कामना पैदा हो जाती है। वो कुछ अपना निर्माण करने लगते हैं, शिष्य शिष्याओं को बनाने लग जाते हैं, फिर उनकी व्यवस्थाओं का प्रबंधन करने के लिए संसार में वो मांगने के लिए भटकते रहते हैं, लौकिक लोगों से कामना करते हैं। भगवान के पथ का पथिक, भगवान का शिष्य, भगवान पर विश्वास करने वाला, भगवान पर भरोसा करने वाला, फिर सांसारिक लोगों के भरोसे अपने जीवन की धार्मिक यात्रा को आगे बढ़ाना चाहता है। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके स्वभाव में क्षरण होना बहुत स्वाभाविक होता है। तो विचार की बात यह है कि जब हमने परमात्मा पर भरोसा किया है और लोक के लोगों से हम अपेक्षाएं कर रहे हैं, सांसारिक लोगों से हम अपेक्षाएं कर रहे हैं, तो कम से कम हमको तो ये विचार करना चाहिए कि हमारा उस अदृश्य सत्ता की ओर, उस अदृश्य सत्ता में
उस परमात्म सत्ता में, उस अस्तित्व में हमारा भरोसा कितना है? हमारा भरोसा केवल इतना है कि हमने उसके पथ का चयन किया है, उसका नाम लेकर के संसार के लोगों से हम एक समूह बना करके कुछ संसाधनों को जुटाने में लग जाते हैं और हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं उनके भरण पोषण में हम अपना जीवन लगा देते हैं। तो साधकों को कम से कम ये ध्यान देना चाहिए कि यदि हम परमात्मा के पथ पर चल रहे हैं, परमात्मा पर विश्वास करके चल रहे हैं, परमात्मा का विधान हम सर्वोपरि रख रहे हैं, जीवन में हम पारमार्थिक जो हमारे मूल्य हैं उनको हम ऊंचा स्थान दे रहे हैं, तो हमारा विश्वास भी किसी लौकिक व्यक्ति से कामना करने के लिए प्रेरित नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास उस परम सत्ता में होना चाहिए, हमारा विश्वास उस अदृश्य सत्ता में होना चाहिए, उस समग्र अस्तित्व में होना चाहिए। जब हमारा ऐसा विश्वास होगा तो वो भागवत शक्ति, वो परम सत्ता, वो परमात्मा, ये समग्र अस्तित्व, उस परमात्मा के संकल्प को पूरा करने के लिए जिसमें आपने अपने जीवन को आहूत किया है, स्वयं ही पूरा अस्तित्व उस संकल्प की पूर्ति के लिए एक आयोजन करने लगेगा, ऐसे माध्यमों को आपके पास भेजने लगेगा कि आप उस अस्तित्व को अनुभव कर सकते हैं। अगर आप लौकिक लोगों से ज्यादा संवाद करेंगे, सांसारिक लोगों से आप अपेक्षाएं करेंगे, तो बीच बीच में फिर आप दुखी होंगे कामना की पूर्ति न होने पर, और उस अस्तित्व का, उस परम सत्ता का जो सामर्थ्य है उसके भी अनुभव से आप वंचित रह जाएंगे। यदि आप परम सत्ता का अनुभव करना चाहते हैं, उसके सामर्थ्य का दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा, बिना शर्त संपूर्ण अटर सरेंडर करना पड़ेगा। और जब आप अटर सरेंडर करेंगे, कंप्लीट सरेंडर करेंगे, तो वो परमात्म सत्ता, वो परम सत्ता आपको अपने हाथों से, अपने समग्र सामर्थ्य से तैयार करेगी, आपका निर्माण करेगी इस भागवतिक प्रयोजन को पूरा करने के लिए। तो सभी साथियों से साधना पथ के जो पथिक हैं उनसे हमारा आग्रह है कि यदि हम परमात्मा पर विश्वास कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हम डिगे नहीं और किसी भी तरीके से निराश ना हो, और परमात्मा में पूरा विश्वास करके, पूरा भरोसा करके उसके पथ का जो विधान है उसका अनुभव करने के लिए, उसको समझने के लिए उसमें अपने आप को आहूत करें। तो एक दिन वो परमात्म सत्ता स्वयं ही आपको स्वीकार करके अपने भागवतिक कार्यों का यंत्र बना लेगी और उस परम सत्य की अभिव्यक्ति के आप यंत्र बन जाएंगे। परमात्म सत्ता स्वयं आपकी वाणी से, आपके व्यवहार से, आपके जीवन से स्वयं अभिव्यक्त होने लगेगी। सादर प्रणाम। ओम